कोर्ट से और फर्जीवाड़े से फर्जी दस्तावेज पेश करके और ग्राम पंचायत सरपंच को मेरे को गुमराह करके झूठ बोल करके तथ्य छिपा करके आनंद फानन में एक लेटर पेड पर से लिखवा लिया गया कि मैं भी पुजारी हूँ। सब पुजारियों की उन्होंने हत्या कर दी। जीते जी मेरे को गुमराह किया, उसने मेरे को कॉपी पिला दी, स्थानिक क्या पिलाया, मैं कैसे उनकी भावनाओं में पहुंच गया। पहली शादी हुई थी उसमें भी इसने मेरी मिसेज के साथ छेड़छाड़ करी, छोड़ के भाग गई। आज तक मैं जीवन भरण का पोषण का पैसे में आज दे रहा हूँ। सरपंच तो काम खराब करती हो ना, बोधी हो सरपंच कॉपी पायोगी ना जहर पायोगी, वो कोई मीटर है आज 50 आदमी बेघर हो रही। वो कागजों में करवाया वो सब फर्जी है, फर्जी डॉक्यूमेंट है, वो खुद भी फर्जी है। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सीकर पर आपको स्वागत है। फिलहाल मौजूद हाँ रानौली थाना के अंदर और खबर आ रही है रानौली सीसू से। एक मंदिर ने लेके, मंदिर की संपत्ति ने लेके, मंदिर की जमीन ने लेके एक विवाद है वो चल रहा है। अपने साथ में सीसू का सरपंच जी हैं, पुजारी जी हैं और गांव का लोग है। जानागा पूरा के मामलो है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अपने साथ में सीसू से सरपंच जयराम जी भी मौजूद हैं। आओ बातचीत कराएंगे कि विवाद चल रहा है मंदिर को। विवाद ये है, मेरे सीसू गाँव में गोपीनाथ मंदिर बना हुआ है, करीब 250-300 साल पुराना मंदिर है और मेरे गांव के सभी पुजारी हैं वो सब पूजा करते आ रहे हैं। और अब क्या है कि जो असली पुजारी है वो पूजा कर रहा था और उसको एक नकली पुजारी बन करके एक कोर्ट से और फर्जीवाड़े से फर्जी दस्तावेज पेश करके और ग्राम पंचायत सरपंच को मेरे को गुमराह करके झूठ बोल करके तथ्य छिपा करके आनंद फानन में एक लेटर पेड पर से लिखवा लिया गया कि मैं भी पुजारी हूँ। पुजारी जी कौन? हाँ, पुजारी मैंने उसको वो लिख करके दे दिया और मरते को का तिनके का सारा वो उसको मिल गया और उससे वह कोर्ट में जा करके और झूठे शपथ पत्र लगा करके वो केवल और केवल वो अपने आप एक ही पुजारी बन गया। सब पुजारियों की उन्होंने हत्या कर दी जीते जी, और जबकि वो पुजारी है ही नहीं। न कभी उन्होंने गोपीनाथ मंदिर में भीम जोशी के बाप रामचंद्र ने, उसके रामचंद्र के पिता दत्तक पुत्र आनंदी लाल ने और कोई पन्ना लाल ने कभी भी कोई पूजा नहीं की है। पूरा गांव इसके लिए साक्षी है। और पूजा कर रहे थे उन लोगों का तो नाम वहां से देव विस्तार विभाग से हटा दिया गया और उसने अपना नाम जुड़वा लिया। और जो वर्तमान में रामस्वरूप पुजारी जो सेवा कर रहा था उसको को तत्काल प्रभाव से 2-4 आदमियों को बुला करके, उस समय मेरे को भी बुला लिया गया था, मैं भी वहां चला गया था। मेरे सामने उस रामस्वरूप पुजारी से पूजा छीन ली और उससे पूरा मंदिर का सामान था, कील की कील, जो सोना चांदी के आभूषण वगैरह, भई पुरानी थी नहीं थी, चालू हालत में थे, पूरे कागजात रामस्वरूप जी पुजारी से लिस्ट वाइज लिस्ट ले लिए, ले करके और प्राप्ति ले ली भीमा जोशी ने कि ये सामान मेरे पास आ गया है। भाई में लिखा पढ़ी कर ली थी। उसके बाद उसको वहाँ से हटा दिया गया। जब मैंने 2 महीने 3 महीने बाद में मेरे को पता चला और मैं जानकारी की, मैंने पुराने पुजारियों से, गांव के वृद्ध जनों से, लोगों से, 80-80 90 साल के बड़े बुड्ढो आदमियों से मैंने बातचीत की, तब मेरे को जानकारी में आया कि ये गलत हो गया। भीम जोशी का सरदादा वो पन्ना लाल था और पन्ना लाल के 2 बेटे हुए, बालबख्श और आनंदी लाल। आनंदी लाल के कोई संतान नहीं थी और बालबख्श के 2 संतान हुई, गणपत और रामचंद्र। तो रामचंद्र तो आनंदी लाल के दत्तक पुत्र के रूप में चला गया, जो रिकॉर्डेड है आज भी। और दत्तक पुत्र के रूप में जाकर के आनंदी लाल की संपत्ति जो थी प्रदेशों में थी उसको भी वो खा गया और यहाँ जो मंदिर मूर्ति की जो जमीन थी उसके ऊपर भी उसने कब्जा कर लिया। रामचंद्र के 3 बच्चे हुए, निर्मल है बड़ा, असली माँ का तो वही है जो 7 फेरा खा करके आती है ना, उसकी संतान तो निर्मल ही है। लेकिन रामचंद्र जोशी की ने क्या किया कि निर्मल की माँ को जीते जी ही रामचंद्र ने एक दूसरी और औरत लेकर के रख ली थी और उसके ये मतलब कि भीम जोशी और एक सुमन नाम की लड़की जन्मी। ये भीम जोशी ने अपने पिता जाइंदे रामचंद्र के निर्मल को भी यहाँ से भगा दिया डरा धमका करके। अब हुआ क्या कि गणपत की जो जमीन थी, बालबख्श का बेटा, उसकी जमीन भी रामचंद्र और रामचंद्र का लड़का ये भीम जोशी उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, खा गया। फिर उसके बाद में उसने क्या किया कि अन्य पुजारियों की जमीन थी, मोती राम जी के बेटे थे गोपीराम और देवीलाल वगैरह, तो गोपीराम जी के 2 बेटे हैं, परशुराम जी डॉक्टर और बाबूलाल जी, उनकी जमीन के ऊपर भी उन्होंने कब्जा कर रखा है, जबकि खातेदारी में और पुजारी रिकॉर्ड में उनकी जमीन है। फिर उसके बाद में इसने क्या किया, जगदीश जी पुजारी थे रिकॉर्ड में, तो उनकी जगह है इसने फर्जी कागजात तैयार करके
जबकि जगदीश जी पुजारी का पिता का नाम दल्लाराम है और जगदीश जी की एक बेटी है दुर्गा देवी जो जीवित है आज भी। इस भीम जोशी ने क्या किया, उसके कोई संतान न बता करके रामचंद्र को उसने दत्तक पुत्र के रूप में मान लिया और उसका भी दत्तक पुत्र बन करके और जगदीश की जमीन को भी हड़प गया भीम जोशी। जबकि ये जगदीश तो अलग ही है, आदमी अलग है, ये तो पीढ़ी अलग है, 7 पीढ़ी को बहुत काफी फर्क है। ये जगदीश नाम का व्यक्ति है कोरट के अंदर, ये काट साट करके फौजदारी मतलब फर्जीवाड़ा करके और जगदीश का बेटा रामचंद्र बन गया। जबकि ये रामचंद्र कितने लोगों का दत्तक पुत्र बनेगा, ये भीम जोशी कितने के दत्तक पुत्रों का पोता बनेगा। पूरी पुजारियों की जमीन इसने हड़प ली। सब ए चीजा पंचायत के अंदर पहली जायजा है कागज वगैरह बटे ओ फर्जीवाड़ों के यहाँ हो सके ओ फर्जीवाड़ो कर लियो बटे शपथ पत्र दिया है कोर्ट में और पंचायत में मेरे कहना आकर के सरपंच जी का मैं पुजारी हूँ क्या। हालांकि जाति से पुजारी है वो, लेकिन उसने गोपीनाथ मंदिर की कभी पूजा नहीं की है। उसने क्या किया कि आनंद फानन में मेरे से लिखवा लिया, गुमराह किया मेरे को उसने। और मैं भी इतना मतलब कि गहराई में नहीं गया, मेरे को पूरी पुजारियों की जानकारी भी नहीं थी। ये मेरे से गलती हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ पुजारी परिवार से, गाँव वालों से कि अनजाने में मेरे से ये चूक हो गई। उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ गलती हुई है, लेकिन उस गलती को मैंने वापस दुरुस्त करने के लिए मेरी ग्राम पंचायत में कार्रवाई रजिस्टर में प्रस्ताव लेकर के और फिर उस प्रमाण पत्र को कैंसिल करने के जगह जगह नोटिस चस्पा किए हैं मैंने गांव में। मैंने देव स्थान विभाग रेवेन्यू बोर्ड में इस सर्टिफिकेट को खारिज करने की कार्रवाई चल रही है, जो कि 4 तारीख पड़ गई, कोर्ट में विचाराधीन है, चल रही है, वो खारिज हो जाएगा। क्योंकि गलती होती है बड़े बड़े अफसरों से भी हो जाती है, मेरे से भी हो गई, तो इसके लिए तो मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। लेकिन मैं आज इन पुजारियों के साथ अन्याय हो रही है। पुजारियों की ज़मीन आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 25 साल पहले पुजारियों की ज़मीन काश्तकार लोगों ने खरीद ली थी, खातेदारी नाम बोल रही थी, खरीद करके रजिस्ट्रियाँ करवा ली। अब भीम जोशी उनके ऊपर 60 आदमियों के ऊपर नोटिस निकाले हैं और कहते हैं कि आप काश्तकारों को सबको निकालूंगा मैं, ये ज़मीन तो मेरी है, केवल पुजारी मैं ही हूँ। तब हमें पता चला है कि ये 60 आदमियों के नोटिस निकले हैं, तो हमने इसका मतलब कि खंडन किया है, पूरा जोर विरोध कर रहे हैं और गांव वालों ने, पुजारियों ने इसका धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दे रहे हैं। जी, इतनी बड़ी लापरवाही है पंचायत की तरफ से कहीं हो सका है, क्योंकि यहाँ का काफी मामला आपा देखा हाँ कि भाई जमीन का चक्कर में, मंदिर की जमीन का चक्कर में लोग है एक दूसरे मार काटपन तैयार हो जाए। लेकिन क्या था कि उस समय मैंने जल्दीबाजी में उसने मेरे से लिखवा लिया था। मेरे को ध्यान इतना ही था कि भाई ये भी तो पुजारी है, लेकिन इस गोपीनाथ मंदिर की कभी उसके बाप दादों ने कभी भी कोई पूजा नहीं की है, ये सही बात है। उसने मेरे से गलत लिखवाया, मेरे को गुमराह किया, उसने मेरे को कॉपी पिला दी, स्थानिक क्या पिलाया, मैं कैसे उनकी भावनाओं में पहुंच गया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, खेद है इस बात का। मतलब की जी, अगर पुजारी जी बता रहे हो आपकी वे पुजारी जी हैं, अगर मैं जाति से अगर पुजारी जी हूँ, बड़े जाके अगर मैं यूँ कर लूँ तो जल्दबाजी में ये काम करना ठीक है, गलत है? नहीं, वो गलत हुआ, चूक हो जाती है, इंसान से होती है गलती, जो कर ले, लेकिन गलती को दोबारा सुधार ले वो भी इंसान ही होता है। मनुष्य से गलती होती है, गलती का पुतला है इंसान, तो हो ही जाता है, कोई बुरी बात नहीं है। कई बार ये भी सरपंच जी गलती है जो कि कागजात कार्रवाई हुआ ना, हम सुधार में हम सालों साल लग जाए। नहीं, सालों साल नहीं लगेगी, मेरे को पूरा आश्वासन मिला है और कि ये जल्दी हो जाएगा खारिज। तो मेरे को 2 साल के अंदर 3 बार धमकियां मिल गई की तरफ से, भीम जोशी की तरफ से। मैं आता जाता हूं तो मेरे सामने गाड़ी लगा देता है, गाली गलौज करता है, अभद्र बातें करता है। कल रात्रि को भी भीम जोशी और उसका लड़का भास्कर, ये दोनों गाड़ी की लाइट डिम्पर देते हुए मेरी गाड़ी के सामने गाड़ी रोक दी और मेरे को साइड नहीं दी और मेरे से नीचे उतर करके उन्होंने गाली गलौज वगैरह की, मेरी कॉलर पकड़ ली। मैं अकेला था, फिर मैं नीचे उतरने लगा मेरी गाड़ी से, तो उसकी पत्नी और उसका एक छोटा लड़का दीपेश वो नीचे आ गए और उन्होंने भी मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। लेकिन मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने शर्मसार होकर के मैंने ये बात बहुत कम लोगों को बताई है, मेरे को शर्म आती है बताते वक्त, लेकिन उन्होंने मेरे साथ 3 बार झगड़ा कर लिया। धमकी आपने फोन पर दी है या फिर सामने? नहीं, सामने से दी है। मैंने FIR भी दर्ज करवा दी है रानौली पुलिस थाने में। उनको पाबंद किया जाए, मेरी सुरक्षा की जाए, प्रशासन से मेरा यही है निवेदन। पुलिस प्रशासन मेरी मदद कर रहा है और ये जो पीड़ित पुजारी हैं, पीड़ित जो काश्तकार हैं, इनकी भी अच्छी मदद कर रहे हैं। साथ में मौजूद है निर्मल पुजारी जी। पुजारी जी राम राम। हाँ, राम राम। के मामलो चल रहे है मंदिर की जमीन लेके, मंदिर लेके? जी, मामलो तो बहुत गंभीर ही है। माँ पिताजी कहेंगे पहला शादी हुई वहाँ की नवलगढ़ चंदा देवी के सागे। पहला पुत्र आप ही हो? पहला पुत्र नहीं।
फिर वो क्या अपनी सिस्टर के यहाँ आते जाते थे, तो सिस्टर की जो ननद थी उनसे उनका ये हो गया, तो उसके बाद भी उन्होंने मेरी मम्मी को छोड़ दी और उसको ले आए। वो बन शादी करके ले आया फिर यहीं? ऐसे ही ले आए, अच्छा, कोई शादी करी नहीं, घर आई लिया है फिर अलग से रख रहा है? नहीं घर पे लिया है। ठीक है। हाँ उनके फिर हमारी बुआ जी जो थे ना, उनकी ननद थी, तो बुआ जी की यहाँ ये हुई थी, डिलीवरी हुई थी, उस पर आए थे, तो वो यहीं रह गए। फिर उसके फिर 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। तो एक छोटा वाला तो भीम है और सिस्टर का नाम सुमन है। वर्तमान में वो क्या एक्सपायर भी हो चुकी है। अब ये क्या हमारे पिताजी भी मतलब ऐसे इस प्रवृत्ति के थे, ये भी इस प्रवृत्ति का आदमी है। लड़ाकू, झगड़ा, किसी को मारना पीटना, किसी पर मतलब डोरे डालना, ये सारे काम है इनके। ठीक है। तो अभी ये मंदिर ने लेके के विवाद चल रहा है? मंदिर लेके विवाद वो चल रहा है कि एक गलत तरीका से ही को वो बना लियो, सर्टिफिकेट बना लियो, भीम जी बना लिया। भीम जी बना लियो। मतलब लिख रहे हैं पहले हमारे कोर्ट में केस चाल रही, तो आ कह रहे सामने आनंदी लाल जी के गोद। हाँ, आनंद लाल जी का राजस्व रिकॉर्ड में कोई जमीन को नहीं, ना अन्य जमीन कोई सौ को नहीं मिला। दूसरी तरफ मंदिर ने हड़प्पा का चक्कर का मायने जगदीश जी पुजारी का दत्तक पुत्र बन गया, कागजा का मायने जबरदस्ती बन गया। डिबेट मिल गो, सर्टिफिकेट मिल गो, जना आएंगे, सबने बेदखल कर दिया। मेरी खुद की अठे 1/2 हिस्सेदारी ही जगह मैं सिक्कर रहे, तो पीछे से JCB लगा मेरा पूरा मकान तोड़ दिया। लोग ऐसी स्थिति कर दी कि यहाँ पर मकान थे ही नहीं। मेरी जो पहली शादी हुई थी उसमें भी इसने मेरी मिसेज के साथ छेड़छाड़ करी, तो वो छोड़ के भाग गई। फिर उसका भी आज तक मैं जीवन भरण का पोषण का पैसे मैं आज दे रहा हूँ, आज तक दे रहा हूँ 94 से। तो अभी जो आज आप अड़े थाना का अंदर आए हो, आज सीरियस मामलो है क्या ना लेके चल रहे हो? मंदिर की मूर्ति की जमीन लेकर के वो गएंगे मौके पे। एक चाचा जी की 30 बीघा जमीन है, बी पर कब्जो कर रखे है, बी का कोई कागज को नहीं। चाचा जी बम्बई रहे, मैं भी आ जाता, खैर गया भैया मैं तो बाहर रहता हूँ, तो इसको संभाल के रखना, कोई भी तरह की बात हो तो मेरे को बता देना, और बिल जो है तो जब खुद जमा कराते रहना। उसने एक भी बिल जमा नहीं कराया 4-5 साल से। चाचा जी आए नहीं, उनके बाद नोटिस गए बिजली बोर्ड के, कनेक्शन कटा, नोटिस गए, तो मेरे पास में एक यार ऐसा मामला हो गया। तो चाचा जी और मैं दोनों भी बिजली बोर्ड में जाकर के मैंने 36,000 कितने रुपये जमा कराया। हमारे पास में रसीद पड़ी है आज भी। 5 साल से बिजली को बिल्कुल 1 रुपये ही गंदी हो साहब है। तो ताऊ जी के नाम है कैसे देव जाएंगे मेरा नाम भाई, मैं तो जो कि सच्चाई है, सच्चाई बात तो बोल छे। बिल्कुल। अभी जो भीम जी जो बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, और सरपंच जी साहब से भी बात करी कि भाई वे सरपंच जी तो काम ने खराब कर दियो ना, बोदियो सरपंच से ना, सरपंच जी खराब कर दियो। हां खराब हो गया सरपंच जी और करे कोने तो काम। सरपंच जी तो कॉपी पाई बताओ तो कोई भी कॉपी पायोगी ना, जहर पायोगी, वो कोई मीटर मारना मीटर है जो आज से खराब होता है। फिर ये आज 50 आदमी बेघर हो रही। देखो पहले वो नेमी चंद है जी, पहले माई की ब्यावता आईडी है, और एक अंग से कहानी भी मगो दानो जानो, मैं तो परिवार एक रखो ना जब कहते। तो और बाद में आई जना एक ही बुआ के जापो हो ना, बबी बुआ की नंदी जना पहले पाई। देखो बामना करा का जापा ना, पीर में कराता पहला जापा रहे ना, बबी साहब 20 साल आपको कोई मेड़ बन को लो बच्चे तक मैं तो 12-13 साल का 15 साल का होला जी कहते। देखो सीधी सी बात है, माना तीन चीजें थोड़ी समझे। बाद में भी ये बता रहे हैं कि बन भाई वे घर में ही रह रहा, तो एक ही घर में भी कहीं रह सके। एक घर में तो बिन तो काट दी, बन काट दिया, मन तो काट दी, बन काट दिया, बस बे कटे रह रहे। हाँ, बाप का पीर चली गई, पीर चलेगा। अच्छा, जाए कटे क्या तो सास और क्या पीर जी, भाई जगह तो 2 ही हुए। राम जी। राम राम। पुजारी जी का परिवार सुनो। बिल्कुल पुजारी परिवार है, और हंसली पुजारी हम यहाँ पे खड़े हैं वही है। वो कभी मंदिर में उसने पूजा नहीं की है, भीम जोशी ने, ना उसके बाप ने पूजा की है, ना उसके दादा ने पूजा की, और ना वो अब कर रहा है। वो दूसरे मंदिर का कोई दूसरा हमारे समाज का ही नहीं है, उसको बुला करके और 2 साल से उससे लगातार पूजा करवा रहा है। वो हम कतई नहीं होने देंगे। तो बे सिर्फ कागजा के अंदर आपका वो नाम करवाएंगे? वो कागजों में करवाया, वो सब फर्जी है, फर्जी डॉक्यूमेंट है, वो खुद भी फर्जी है, और वो हम उसको निरस्त करवा करके ही चैन से बैठेंगे। तब तक वो निरस्त नहीं होगा तब तक हम भी नहीं बैठेंगे। आगे के करना होगा, आगे हमें 29 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी 2 या 3 दिन के अगर अंदर सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो सब पुजारी वहाँ पे बैठ करके आमरण अनशन करेंगे। ये देखो सिशु गांव का जो लोग हैं, पुजारी जी हैं, सरपंच जी हैं, सबसे बातचीत करी, सब आपको पक्ष रखे हैं, और ये बताया जा रहा है कि अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो 29 तारीख ने ये आमरण अनशन पर भी बैठेगा और धरना देगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना है। वीडियो ने शेयर जरूर से करना है, और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बना रहना है। धन्यवाद। राम राम।